गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में से जो आपकी 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक है उसका जो पंचदश पाठ अर्थात जो 15वां पाठ है, 15वां लेसन है लालन गीतम, उसका अनुवाद करवाने जा रही हूँ। तो लालन गीतम संपदा आनंद मिश्र की रचना है। तो लालन गीत का मतलब क्या होता है? लोरी, बच्चों को जो गाकर सुनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली लोरी अनुवाद करने जा रही हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति। सूर्य के उदित होने पर, उदित अर्थात निकलने पर, धरणी धरती, विहसती हंसती है। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है। पक्षी कूजती कमलम विकसती। पक्षी कूकते हैं, चहचहाते हैं। कमलम विकसती, कमल विकसित होता है या कमल खिलता है। नदती मंदिरई उच्चई ढक्का। मंदिर में ऊंचे ढक्का, ऊंचे ऊंचे या जोर से ऊंची ध्वनि से ढक्का, नगाड़े, नदती बजते हैं। मंदिर में ऊंची आवाज में नगाड़े बजते हैं। सरितः सलिले सेलती नौका। सरितः सलिले नदी के पानी में, नौका सेलती डगमगाती है या हिलती डुलती है। अर्थात जब सूर्य निकलता है, जब सुबह होती है तो कितने नए नए काम हम स्टार्ट करते हैं। पक्षी को चहचहाते हैं, फूल खिलते हैं, मंदिर में ऊंची आवाज से पूजा की ध्वनि आती है, नगाड़े बजते हैं और नौका नदी में तैर रही होती है। इस तरीके से इस लोरी में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा। फूल फूल पर अनेक रंग है। तेषु ड्यन्ते चित्र पतंगा। और उन पर क्या उड़ रही हैं? चित्र पतंगा, तितलियां। उन पर तितलियां उड़ती हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम। वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविधै वर्णै विभाति चित्रम। अनेक रंगों के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये जो इस तरह के हमें कहीं फूल फूल पर अनेक रंग दिखाई दे रहे हैं, तितलियां दिखाई दे रही हैं, वृक्षों पर नए नए पत्ते दिखाई, तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। तो धेनु अर्थात गाय प्रातः सुबह कैसा दूध देती है? गाय सुबह शुद्ध, स्वच्छ यानी साफ, मधुरम मीठा, स्निग्धम अर्थात चिकना दूध देती है। गाय सुबह शुद्ध, स्वच्छ, मधुर और चिकना दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जती। गहने अर्थात घने, विपिने, विपिन क्या होता है? जंगल। गहन घने जंगल में व्याघ्रो अर्थात बाघ गर्जता है, दहाड़ता है। ऊंचे तत्र च सिंह नर्तती। और वहां च और तत्र वहां, ऊंची ऊंची आवाज में शेर नर्तती, शेर दहाड़ता है। ठीक है, जंगल की ही बात है। हरिणो अयम खादती नव घासम। तो यह हिरण नव घास, नव घास का क्या मतलब होता है? नई घास, नव मीन्स नया होता है। यहाँ नए का क्या अभिप्राय है? ताजा घास। यह हिरण ताजा घास खाता है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम। और चारों तरफ सविलासम आनंद पूर्वक पश्यति देखता है। हिरण क्या कर रहा है? घास खा रहा है और चारों ओर आनंद पूर्वक देख रहा है। उष्ट्रः तुंग मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्र ऊंट, तुंग क्या होता है? ऊंचा, ऊंट ऊंचा होता है ना, तो ऊंचा ऊंट मंद धीरे धीरे गति से या धीरे धीरे गच्छति चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। पृष्ठे अर्थात कमर पर, प्रचुरम बहुत अधिक मात्रा में भार उठाए जा रहा है। ठीक है, यह ढो रहा है।
घोटक राजः क्षिप्रम धावति। घोटक राजा अर्थात घोटक घोड़ा, घोड़ा राजा, घोड़ा राजा क्षिप्रम अर्थात तेज, धावती दौड़ता है, घोड़ा राजा तेज दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादति, और दौड़ते समय कुछ भी, किमपि कुछ भी नहीं खाता है। तो घोड़ा सुबह तेज गति से दौड़ रहा है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खा रहा है। ये आपका 9वां श्लोक था। इसके बाद पश्यत भालुक इमं करालम नृत्यति तथै कुरु करतालम। तो देखो, इमं भालुकम करालम, करालम होता है भयंकर, भालुकम भालू को। तो देखो इस भयानक, इमम इस भयानक भालू को देखो, नृत्यति थथई, जो क्या कर रहा है, थथई करके नृत्य करता है, कुरु करतालम, और सभी करतालम अर्थात तालियां, कुरु बजाओ, ये सब देख के, ठीक है, तालियां बजा रहे हैं भालू का नृत्य देखकर। तो सुबह के समय जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं, उन सब को, जो भी हम सुबह सुबह काम स्टार्ट करते हैं, जंगल का दृश्य दिखाया गया है कि सूर्य उदय होता है तो पक्षी कूजते हैं, चहचहाते हैं, फूल खिल जाते हैं, मंदिरों में नगाड़े बज जाते हैं, नदियों के जल में नौका तैरने लग जाती है, अनेक प्रकार के फूल खिल जाते हैं और उन पर तितलियां उड़ने लगती हैं, वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं और अनेक रंग प्रकार के चित्र दिखते हैं। गाय क्या देती है सुबह के टाइम, सुबह के होते ही गाय भी शुद्ध स्वच्छ मधुर और चिकना दूध देती है। घने जंगल में बाघ गरजने लग जाते हैं, ऊंची आवाज में शेर गरजने लग जाता है। तो हिरण सुबह नई घास खाता है और चारों ओर आनंद पूर्वक देखता है। ऊंचा ऊंट मंद गति से चलता है और अपनी पीठ पर बहुत अधिक मात्रा में भार ढोता है। और घोड़ा राजा तेज गति से दौड़ता है और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता। और इस भयानक भालू को देखो, जो थत्थी करके नाच रहा है और इसे देखकर ताली बजा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसका अनुवाद बनता है। बहुत इजी से आपका लालन गीतम था, अर्थात लोरी थी। तो आशा करती हूँ आपने बहुत आनंद पूर्वक इसको सुना होगा। तो अब इसका अभ्यास का देख लेते हैं कि इसके प्रश्न उत्तर क्या बनते हैं। तो गीतम सस्वरम गायत, ये आपको जो गीत यहाँ पे पूरा सुनाया गया, लोरी सुनाई गई है, उसको अपने स्वर में गाओ। इसके बाद एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। ठीक है, का विहस्ती, तो का विहस्ती कौन हंसता है, धरणी विहस्ती। ठीक है, यहाँ से आपका धरणी आएगा, इसमें एक पद में ही देना है तो सिर्फ धरणी। किम विकस्ती, कौन विकसित होता है, तो कमलम विकस्ती। आंसर में आपका क्या आया, कमलम। व्याघ्रः कुत्र गर्जति, तो बाघ कहाँ पे गरजता है, तो कुत्र का क्या आएगा, विपिनम गर्जति। ठीक है, ये देखो आपने यहाँ पे आंसर इसका दे रखा है, विपिने व्याघ्रो गर्जति, तो व्याघ्र विपिने गर्जति। हरणम किम खादति, हिरण क्या खाता है, तो आपने पढ़ा ही है नवघासम। आंसर में क्या आएगा, सिर्फ नवघासम, क्योंकि एक पद में ही उत्तर देना है। मंदम क गच्छति, धीरे धीरे कौन चलता है, तो आपने अभी ये भी आंसर पढ़ा था, उष्ट तुंग मंदम गच्छति। तो आपको सिर्फ उष्ट्र देना है, क्योंकि एक पद में ही है, तो उष्ट्र बस आंसर में उष्ट्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसके एक पद में जो उत्तर थे वो हो गए। इसके बाद अभ्यास में देख लेते हैं और क्या क्या है। विलोम शब्द दे रखे हैं, मेलियत अर्थात मिलान करो। ठीक है, तो मंदम मंद गति से, मंद का उल्टा क्या होता है, शिप्रम तेजी से, तो मंदम शिप्रम। नीचे नीचा ऊंचा, नीचा का क्या बनेगा, उच्चई, मंदम का बना था शिप्रम। ठीक है, कठोर, कठोर का लचीला होता है, स्निग्धम भी बना सकते हो।
ठीक है, तो इसका स्निग्धम बनेगा, कठोर का आपका स्निग्धम बनेगा। पुरातनम अर्थात पुराना, पुरातनम का क्या बनेगा, नया, नूतनम नया। अपर्याप्तम, अपर्याप्त का क्या बनता है, पर्याप्तम। ये आपके इसके विलोम शब्द थे। तो ये आपके विलोम शब्द थे जिनका मैंने मिलान करवा दिया। अब इसके बाद है उचित कथना नाम समक्षम आम, आम अर्थात हाँ, अनुचित कथना नाम समक्षम न, न, हाँ या ना में उत्तर देना है। धावन समय अश्व खादती, दौड़ते समय अश्व खाता है, गलत है ना, ये न खादती आएगा इसमें, तो यहाँ पे आपका क्या, ये गलत हुआ, तो न डालना है आपको। उष्ठे पृष्ठे बारम न बहती, ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है भारम वहती, न नहीं आएगा बेटा, तो ये गलत है, न हमारा आंसर में आएगा। सिंहा नीचे क्रोशती, तो शेर नीचे क्या करता है, क्रोशती अर्थात तो दहाड़ता है, वही हुआ, तो इसका भी क्या बनेगा, आम बन जाएगा। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, तो फूलों पर तितलियां उड़ती है, ये भी सही है, तो इसका आम बन गया। हाँ, आम का मतलब आम नहीं है, हाँ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वने व्याघ्र गर्जती, तो वन में बाघ गर्जना करता है, तो ये भी सही है, हाँ, आम। हरिण नव घासम न खाती, बोलते हैं कि हिरण नया घास नहीं खाता, तो ये गलत हो गया क्योंकि वो तो खाता है नया घास, ताजा घास खाता है ना, हमने पढ़ा है लालन गीतम में। तो ये आपका कुछ अभ्यास बनता था जो मैंने आपको करवा दिया। इसी के साथ आपका ये पंचदश पाठ समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये करवाया गया अनुवाद बच्चों अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।